बॉबी और लिली की कहानी, एक जज्बाती सफ़र। बॉबी एक पैशनेट और एग्रेसिव लेफ्टिस्ट स्टूडेंट लीडर है। उसके अंदर गुस्सा इतना होता है कि वो हर इनजस्टिस के खिलाफ उठ खड़ा होता है। कॉलेज में एक लड़की जो लोकल पॉलिटिशियन बुलिया के भाई के हैरेसमेंट से परेशान थी, सुसाइड करने की कोशिश करती है। बॉबी उसके लिए लड़ता है और बुलिया के भाई को ठोक देता है। इस चक्कर में वो जेल भी चला जाता है। जेल से निकलते वक्त एक स्कूटी एक्सीडेंट में बॉबी की टक्कर होती है लिली से। पहले तो नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लिली उसकी बचपन की दोस्त है, उसके पड़ोसी जया की कज़न। धीरे धीरे बॉबी को लिली से प्यार हो जाता है, लेकिन लिली अलग नेचर की होती है। उसके लिए शांति और मैच्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बॉबी को कहती है कि फाइट से कुछ नहीं मिलता, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझकर और कंट्रोल करो। उसका अपना भाई भी एक कॉलेज फाइट में मर गया था, इसलिए वो वायलेंस से डर कर दूर रहती है। जया की शादी के टाइम बॉबी अपना प्यार कन्फेस करता है, लेकिन लिली उसे रिजेक्ट कर देती है। बॉबी चेंज होने का वादा करता है, अपना गुस्सा कंट्रोल करने का भी। धीरे धीरे उनका प्यार ब्लूम करता है। फिर एक दिन बॉबी फिर से बुलिया के भाई के गैंग से टकरा जाता है। फाइट में बुलिया का भाई मर जाता है। लिली फिर से बॉबी से कहती है, मुझे या तो तुम्हारा गुस्सा चाहिए या तुम दोनों के साथ मैं नहीं रह सकती। बॉबी कंट्रोल खो देता है। हॉस्पिटल में लिली को धक्का देकर बोलता है, जस्ट गेट लॉस्ट। बाद में बॉबी अपनी गलती समझता है, फिर तब तक देर हो चुकी होती है। अपने आप को सुधारने के लिए वो घर छोड़ देता है। एक साउंड हीलिंग प्रोजेक्ट ज्वाइन करता है, जहां वो अंदर से शांत होने की कोशिश करता है। 3 साल बाद बॉबी और उसकी टीम हैदराबाद आते हैं एक डॉक्टर से मिलने के लिए। वहाँ वो जया और उसके हस्बैंड से मिलते हैं। जया पूछती है कि क्या तुम लिली से हॉस्पिटल में मिले थे? तभी बॉबी को पता चलता है कि लिली एक एक्सीडेंट में सीरियसली इंजर्ड हो गई है और वो उसे ले जाता है एक रोड ट्रिप पर हीलिंग के लिए। लिली घर लौट कर एक डॉक्टर से मिलती है जो कहता है कि उसके अंदर अभी भी पेन छुपा है। बॉबी इसे इग्नोर करता है और अपना डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उसे दे देता है, जब भी तकलीफ महसूस हो इसे सुन लेना। एक वेडिंग में दोनों इनवाइट होते हैं। वहाँ बॉबी की मैच्योरिटी देखकर लिली इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे कहती है, मुझसे शादी करोगे? पर बॉबी कहता है, कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ टाइम पे होगा। फिर एक दिन बॉबी को लिली की पुरानी टीममेट रुबीना मिल जाती है। रुबीना एक दर्दनाक सच बताती है, लिली और उसकी टीम ने एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद रमेश राव बीसीसीआई साउथ जोन सेलेक्टर ने लिली से कहा कि नेशनल टीम में अगर जाना हो तो मेरे साथ सोना पड़ेगा। लिली डर के मारे कंप्लेंट नहीं करती, लेकिन रुबीना उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर देती है। उसके बाद रमेश राव ने लिली और रुबीना दोनों पे फिजिकल असॉल्ट किया। ये सुनकर बॉबी को गुस्सा फिर से फट जाता है, लेकिन इस बार वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वो टूट जाता है और लिली से माफ़ी मांगता है कि जब उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो उसके साथ नहीं था। बॉबी उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और रमेश राव के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट करता है, लेकिन थिंग्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लिली एक अरेंज्ड मैरिज के प्रोसेस में होती है। बॉबी उसे कन्विंस करता है कि और कोशिश करता है कि मेरे बिना भाग मत जाओ प्लीज़, लेकिन लिली कह देती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम नहीं थे। मैं कुछ साल में तुम्हें भूल जाऊंगी। बॉबी चला जाता है, ब्रेक हो जाता है। लिली अपनी शादी कंफर्म कर लेती है, लेकिन अंदर से वो भी टूटी होती है। एक रात वो बॉबी का ओल्ड वॉइस रिकॉर्डर ढूंढने लगती है, जिसमें बॉबी के सालों के मैसेजेस होते हैं, सिर्फ उसके लिए। तभी बॉबी का रमेश राव पे असॉल्ट का वीडियो वायरल हो जाता है। मीडिया में धमाका होता है। बीसीसीआई एक कमेटी बनाती है रमेश के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस बॉबी को अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि लिली झूठ बोले बॉबी के फेवर में, तभी वो छोड़ेगा। कमेटी के सामने लिली पहली बार झूठ बोलती है, रमेश ने मुझे हरास किया है। रमेश
कोर्ट रूम में दोनों को इंसल्ट करता है और कहता है तुम दोनों मुझसे माफ़ी मांगो। तभी लिली का पेशेंस टूट जाता है और वो रमेश राव को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। हाँ, उसने मुझे हैरेस किया था और सिलेक्टर बनकर अपनी पावर का मिसयूज़ किया। बॉबी और लिली फाइनली एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। वो अपने असली रूप में बिना दिखावे के एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट सीन में बॉबी लिली को नेशनल क्रिकेट एकेडमी ड्रॉप करता है नए सपनों और नए सफ़र के साथ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।